उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अमेठी सांसद केएल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने जब से बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आवाज उठाई थी, आज मतदाताओं में जागरूकता आई है। किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि हर नागरिक को अपने वोट के अधिकार के प्रति सजग और जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि वोट ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि राहुल जी ने जो बिहार के अंदर इसको किया था, इसको लेके, तो उससे कि आम जो वोटर है वो थोड़ा अलर्ट हुआ है, उसको है कि वोट नहीं करना चाहिए। तो वो हुआ, प्रोसेस हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ी पार्टियों के अंदर भी जागरूकता आई, उन्होंने अपने BLAs को लगाया वहाँ पे। तो अब जो प्रक्रिया चल रही है 2.89 जो है, वे पूरे जिलों को मिला के है, उनका पूरे यूपी का है। तो अभी जो 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपत्ति और दावे अभी चलेंगे। ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, दोनों चीज़ें। तो उसके अंदर जिनको नए वोटर बनना है तो वो बन सकता है, जिनका इसमें छूट गया वो अपना दावा रखेगा कि मेरा क्यों काट दिया। तो BLO को जवाब भी तो देना हर बूथ पे कि भाई मतलब क्यों काटा गया। अगर वो मौजूद है उस गांव में और उसका वोट काट दिया आपने, तो रीज़न भी देना है उसको, तो वो रीज़न की पूर्ति करेगा, वोटर बन जाएगा। तो ठीक है, नहीं फॉर्म 6 भरेगा, फिर बन जाएगा। तो ये है कि मेरा तो ये है कहना कि हर जो नागरिक है, ठीक है, तो उसको अपने वोट के प्रति सचेत होना चाहिए। अगर ये संख्या 2.89 है, ये हर हमारा पार्टी के BLAs को, क्योंकि ये तो एक सरकारी व्यवस्था है वो कर रही है, उनका ये है कि उनका आउटकम है ये। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं हमारे पार्टियों के, सभी के, नॉट ओनली कांग्रेस, सभी पार्टियों के, तो वो भी देखेंगे कि भाई मतलब हमारा जो गांव का जो वोटर है वो कटा तो नहीं, ये है। तो वो 1 महीना पड़ा है अभी, तो फाइनल फिगर तो 1 महीने के बाद आएगी, 6 फरवरी के बाद आएगी, तब कोई फाइनल फिगर आएगी कि ये 2.8 उन्होंने कह दिया, जो अभी तक की एक्सरसाइज के मुताबिक उन्होंने ये कह दिया। उसमें अलग अलग कैटेगरी दी है कि इतने मर गए, ये डबल हैं या ये बिलोपित हैं, मिले नहीं, जो भी कैटेगरी है, तो उन्होंने कर दिया। तो अब ये 1 महीने के अंदर, क्योंकि हमने देखा इसके अंदर 2-3 चीज़ें कठिनाई आ रही थी। जैसे जो लड़कियाँ हैं, तो शादी होके मान लीजिए फतेहपुर की लड़की थी, रायबरेली आ गई, तो रायबरेली आ गई, तो अब उसको वहाँ के बूथ के हिसाब से उसका माँ बाप का या ढूंढना है 2003 के लिए, वो कठिनाइयाँ थोड़ी थोड़ी आई हैं। ये अभी क्योंकि BLOs के ऊपर प्रेशर था, तो BLO को कहा गया था भी जल्दी से सारा अपना करिए, तो उन्होंने भी कर दिया। लेकिन अब ये 1 महीना मिला है, ये बड़ा क्रूशियल है वोटर लिस्ट के हिसाब से। इसमें देखिएगा कि हर नागरिक जागरूक होकर अपने राइट्स को पहचानेगा, अगर वोट गलत तरीके से कर रहा है वो दावा भी करेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर और चुनाव आयोग पर खासतौर पर निशाना साधा, आपको लगता है कि यूपी के अंदर भी क्या इस तरीके की साजिश होगी? जैसे आप लोगों ने आरोप लगाया हरियाणा के अंदर हुआ है, जैसे आप लोगों ने आरोप लगाया कि बिहार के अंदर भी हुआ है, क्या आपको संदेह है कि यूपी के अंदर भी इस तरह से हो? नहीं, संदेह तो हमेशा बना रहेगा जब तक हमारा BLA अगर रिपोर्ट करेगा हमको कि ये एक घर में 15x16 के कमरे में 500 वोट है, वो तो नहीं होने देगा। ठीक है, ये तो राहुल जी ने एक जागरूकता फैलाई है, ठीक है, जो मतलब हुआ है, ठीक है, वो तो नहीं होगा इस बार। ठीक है, ये राहुल जी की जागरूकता का ही परिणाम है, नहीं तो इस समय SIR में बहुत कुछ हो सकता था। ठीक है, हम अपने लेवल पे जागरूक हैं, सारी पार्टियां जागरूक हैं, तो ये है मेरा